हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्वीटली। मैंने ये वीडियो बनाई है टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, ठीक है। जो आपका 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का 10th क्लास का यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैंने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान में। तो आप ये ज़रूर करिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने ये प्रीवियस ईयर के देख कर करे हैं कि प्रीवियस ईयर के जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, बोर्ड पेपर हैं, उनमें जो आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनमें से ही मैंने ये छांटे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। तो देखिए नंबर ए सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। जी बिल्कुल चलाया था। सविनय आवेगी आंदोलन, यह भी महात्मा गांधी ने चलाया था। चंपारण आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी जी ने चलाया था। लेकिन खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो इसमें कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था, तो खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। इसका यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए नंबर 2, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम हुआ। मतलब 1789 में फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ था, इसमें यह पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति हुई थी, नेपोलियन का उदय, या जर्मनी का एकीकरण, या निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो देखिए फ्रांस की क्रांति इसमें हुई थी 1789 में, ठीक है। और ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। फ्रांस की क्रांति काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। नंबर 3, गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे, वो थे ज्योतिबा फुले। मैंने टिक इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसी की, लेकिन ये जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। मेरी वॉइस उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मुझे फिर से दोबारा से बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो नंबर 4 पे आ जाता है 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था, तो उसमें प्रमुख बैंकों का धराशायी होना प्रमुख कारण था। मतलब जो मेन बैंक्स थे उनका लॉस होने लगा था, जो 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण बना था, ठीक है बच्चों। ये ध्यान के साथ पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 5, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IMF, की स्थापना कहाँ की गई थी। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, ठीक है। ब्रिटेन में भी नहीं की थी, फ्रांस में भी नहीं, भारत में भी नहीं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। अब ध्यान के साथ इनको देखिए। देखिए नंबर 6, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। क्या तमिल अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटी में है, जो कम संख्या में होता है उसे अल्पसंख्यक बोला जाता है, तो वो तमिल है। श्रीलंका में जो है समूह जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी में है, कम संख्या में, वो तमिल है। ईसाई भी कम संख्या में नहीं है, मुस्लिम भी कम संख्या में नहीं, नहीं मिनहली कम संख्या में, लेकिन जो हमारा तमिल समूह है वो श्रीलंका में एक कम संख्या में है, अल्पसंख्या में है। नंबर 7 है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, क्यों है संघीय व्यवस्था भारत में, क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ठीक है। यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था है, तो इसको ध्यान के साथ याद कर लीजिए। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो आप देख रहे होंगे मणिपुर एक राज्य है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है, जो हमें पता है कि मणिपुर भी एक राज्य है, और जो हिमाचल प्रदेश है वो भी एक राज्य है, त्रिपुरा भी। लेकिन जो हमारा दिल्ली है वो एक राज्य नहीं है, वो हमारा भारत की राजधानी है। तो इसमें पूछा गया है ना कि इसमें पूछा गया है कि संघीय राज्य नहीं है, तो उसका दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली। नंबर 9, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। किस व्यवस्था के लिए जो राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल बेहद आवश्यक है, किस एक शर्त है आवश्यक, वो किसके लिए है, लोकतंत्र के लिए। तो इसमें याद कर लीजिए। नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, तो वो बहुसंख्यकों का शासन जो है उससे नहीं है। किसका संबंध, लोकतंत्र का संबंध बहुसंख्यकों का शासन, इसमें यह आएगा, क्योंकि देखिए जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, ये तीनों जो हैं लोकतंत्र से संबंध
लोकतंत्र से संबंध रखते हैं ये तीनों, जनमत, उत्तरदायी शासन, राजनीतिक दल। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये है लोकतंत्र से संबंध नहीं रखता है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। तो देखिए ये कुछ 10th क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेने हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। मैंने जो पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं 10th क्लास के यूपी बोर्ड के, तो उसमें से ही मैंने ये तैयारी की है, तो आप कर लीजिएगा। ये मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% आएंगे, लेकिन देखिए 95% इनके चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये करना है आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।